हाय एवरीवन, वेलकम टू सिम्पटम्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अगेन सीएसआईआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आज को मैंने स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन से लिया है। हमारे पास स्पेक्ट्रल डेटा गिवन है, आईआर की कॉरेस्पॉन्डिंग, एनएमआर की कॉरेस्पॉन्डिंग और मास स्पेक्ट्रोमीटर की कॉरेस्पॉन्डिंग। आईआर की कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास डेटा जो है वो 1740 सेंटीमीटर इनवर्स है। एनएमआर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 1H एनएमआर में ये सारी हाइड्रोजन्स की जो है वो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू मतलब क्या उनकी मल्टीप्लिसिटी है उनके सिग्नल की और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने हाइड्रोजन्स हैं, तो ये सारा डेटा में गिवन है। और ये मास स्पेक्ट्रोमीटर है 71 जो है वो M/Z की कॉरेस्पॉन्डिंग पीक आ रही है 100% मीन्स ये बेस पीक का डेटा है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे आईआर डेटा को तो यहाँ पे हमें 1740 सेंटीमीटर इनवर्स गिवन है, मीन्स ये एस्टर की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब ये एस्टर के कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो फाइनल जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, उसमें एस्टर होना चाहिए, जो कि इन सब में है। तो हम इसके बेसिस पे तो ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते आईआर डेटा की जो है वो कोरस्पॉन्डिंग। अब हमें N1H NMR को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्नल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास 7 जो है वो नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं अगर यहाँ से तो पता चल गया कि इतने हाइड्रोजन है। दूसरी बात, अगर हम देखें कि केमिकल शिफ्ट्स के बेस पे, तो एक वैल्यू जो 2.3 है, 2.3 ट्रिपलेट 2 हाइड्रोजन्स, तो 2.3 तो यहाँ से पता चल रहा है कि नेक्स्ट टू कार्बोनिल, इस कार्बोनिल के नेक्स्ट में जो कार्बन पे हाइड्रोजन होगा ना, ये वाला जो हाइड्रोजन होता है इसकी वैल्यू 2.3 होती है, 2.1 या 2.3 के आसपास होती है। बिकॉज जो कार्बोनिल होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो इसको डी शील्ड करता है, इस वाले हाइड्रोजन को डी शील्ड करता है। तो इसकी वैल्यू 2.1 से 2.3 और 4 के आसपास होती है। दैट मीन्स कि ये वाला जो मतलब जो ये सिग्नल है जो दो हाइड्रोजन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है, वो नेक्स्ट टू कार्बोनिल होगा। मतलब मेरे पास कुछ इस तरह का सिचुएशन होना चाहिए कि मेरे पास एज ट्रिपलेट मतलब उसके नेबर में दो हाइड्रोजन्स होने चाहिए। तो यहाँ पे ठीक है, दो हाइड्रोजन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे COO, मतलब इस तरह की अरेंजमेंट होनी चाहिए। ये मेरे को यहाँ से पता चल गया। ठीक है, ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाले जो हाइड्रोजन्स हैं, इनकी वैल्यू आती है डेल्टा 2.3 ppm पे। ट्रिपलेट का मतलब है इसके दो नेबर्स हैं, एक जो दो हाइड्रोजन्स है वो इसके नेबर्स हैं, और यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो मतलब ये वाली सिचुएशन होगी। तो यहाँ से मैं कुछ ऑप्शंस को लेट्स सी के एलिमिनेट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो बी को तो मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ, और हम और किसको एलिमिनेट कर सकते हैं? वी कैन ऑल्सो एलिमिनेट दिस वन, सी। सी को भी एलिमिनेट कर सकते हो कि यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन नहीं बन रही। तो हमने सिर्फ इतनी सी बात पे इन दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, विच इज 4.6 डबलेट 2 हाइड्रोजन्स। अब इस वाले डेटा को ध्यान से देखोगे तो 4.6 होता है, कब होता है? जब मेरे पास O C डबल बॉन्ड O, मतलब ये मेरे पास O एस्टर है, यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है। इस ऑक्सीजन के नेक्स्ट में जो हाइड्रोजन्स होते हैं ना, ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं ये हाईली डीशील्डेड होते हैं, बिकॉज अगेन बिकॉज ये नेक्स्ट टू ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। और ये पूरा ग्रुप जो है ये डी शील्डिंग ग्रुप है, और ये जो है डेल्टा वैल्यू को 3 ppm के आसपास से बढ़ाता है। ठीक है, तो ये इसका इंक्रीमेंट फैक्टर होता है 3 ppm। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है इस वाले कार्बन की, अदरवाइज ये होता है सेकेंडरी, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 1.3 है। 1.3 ppm, इसमें 3 ppm का इंक्रीमेंट लगा लो आसपास, तो 4.3 4.6 यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये उस हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग है विच इज नेक्स्ट टू O एस्टर। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास जो ये वाली सिचुएशन है, यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन की कॉरेस्पॉन्डिंग है, मतलब यहाँ पे CH2 होना चाहिए। डबलेट है मतलब इसके नेक्स्ट में जो है वो एक हाइड्रोजन होना चाहिए। डबलेट तभी होता है ना जब नेक्स्ट में एक हाइड्रोजन है। तो अब जो मेरे पास A और D है, उसके बेस पे मैं क्या किसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकती हूँ? तो मैं इजिली जो है वो D को एलिमिनेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है A ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लेकिन हम सारे सिग्नल्स को कंसिडर करते हैं, बस ए को फोकस में रखना, क्योंकि अभी तक हमने ये तो देख लिया ए करेक्ट है। अब ए का हर पीक और हर सिग्नल को हम जो है वो मार्क करते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, इसको थोड़ा प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हैं। दिस इज ऑक्सीजन, दिस वन। अब यहाँ पे देखो ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। अब ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं, इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको HA बोलूंगी तो HB होगा, क्योंकि इन दोनों का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। ये एक बार इसके सिस में है और ये जो है वो इस हाइड्रोजन के सिस में है, मतलब ये दोनों जो है वो डायस्टीरियोटॉपिक है, बिकॉज ये सिस ट्रांस रिलेशनशिप रख रहे हैं, तो नॉन इक्विवेलेंट है। और ये वाला जो होगा ये ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, इसको C बोल दो। ठीक है, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स है,
वो इक्विवेलेंट है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले डेल्टा वैल्यू 0.9, 3 हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट, तो वो यहाँ पे आएगी 0.9 डेल्टा वैल्यू, 0.9 ppm, 3 हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि दो जो है वो इक्वली नेबर्स है, दैट्स वाई ट्रिपलेट। तो ठीक है, इसको हमने असाइन कर दिया। इसकी बात करोगे तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा वैल्यू, क्योंकि सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी है तो 1.3 के आसपास आएगा, लेकिन क्योंकि कार्बोनिल का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट लग रहा है, ऑल्दो बीटा पोजीशन पे है बट स्टिल थोड़ा सा इफेक्ट है। 2 हाइड्रोजन की कॉरेस्पॉन्डिंग है, सेक्सटेट का मतलब है कि इसके पास 5 नेबर्स हैं, दैट्स वाई इट इज सेक्सटेट। तो हमने इसको भी डिफाइन कर दिया कि 1.6 ppm पे ही होगा। अब ये जो दोनों हाइड्रोजन है, दीज आर नेक्स्ट टू कार्बोनिल, तो ये हमारे पास डी शेडेड होंगे ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो यहाँ पे 2.3 ppm इसकी डेल्टा वैल्यू होगी, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2 हाइड्रोजन है, और इनके नेक्स्ट में 2 हाइड्रोजन है, तो ये ट्रिपलेट में होगा। अब देखो, अब ये वाले हाइड्रोजन को देखो, दीज आर नेक्स्ट टू ऑक्सीजन, नेक्स्ट टू ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे होगा 4.6 ppm, 2 हाइड्रोजन के 4.6 ppm, 2 हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और इनके नेबर में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है ये डबलेट में स्प्लिट होगा, तो इसको भी हमने असाइन कर दिया। 5.2 डबलेट 1 हाइड्रोजन, इसको देखोगे तो यहाँ पे ये मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, इनको देखना ध्यान से। तीनों जो है एक 5.4 है, एक 5.2 है, एक 5.9 है, तो ये तीनों की वैल्यू है। अब ये जो एक एक हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग है वो ये दोनों है, जो ये वाला है ये मल्टीप्लेट आएगा, ये मल्टीप्लेट आएगा एक हाइड्रोजन की वजह से, और ये 5.9 ppm पे आएगा। 5.9 ppm पे इसीलिए क्योंकि देखो, जो डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन होते हैं ना, जो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से अटैच होता है, 4.5 to 6.5 ppm के बीच में जो है वो सिग्नल देता है। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये इस पे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का इफेक्ट लग रहा है, डबली बॉन्डेड तो ये है ही, तो इस वजह से ये 5.9 थोड़ा सा ज्यादा डीशिल्डेड होगा। ठीक है, अब ये जो दोनों डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं, तो एक 5.2 होगा, एक 5.4 होगा। अगर मैं इनके नेबर्स की बात करूं तो इनके नेबर में सिर्फ एक HC है, तो दोनों ही डबलेट और डबलेट में स्प्लिट होंगे, एक 5.2 होगा और एक होगा 5.4। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा वैल्यूज को। और ये जो एस्टर है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। मास स्पेक्ट्रोमीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं तक ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चन और जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज, तो हमारे पास ये 2 रिएक्टेंट्स गिवन है, 2 कंडीशंस गिवन है, ए और बी। ए देख के पता लग रही होगी कि बेसिक कंडीशन है, सॉल्वेंट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मींस लो टेम्परेचर पे। बी जो है वो एसिडिक कंडीशन है, सॉल्वेंट है, रिफ्लक्स मींस हाई टेम्परेचर पे। 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, पी और क्यू। हमें बताना है कि कौन सा काइनेटिक प्रोडक्ट है, कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, कौन सी कंडीशन जो है, कौन सी कंडीशन में पी बनेगा, कौन सी कंडीशन में क्यू बनेगा। तो ये हमारे पास थोड़ा बहुत ही ज्यादा जो है वो लेंदी क्वेश्चन कह सकते हो, बन सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बट इसमें हमें पता होना चाहिए कि काइनेटिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, और काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट क्या होते हैं, और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट क्या होते हैं। इसी में हम कंडीशंस की बात करेंगे। तो अगर मैं काइनेटिक प्रोडक्ट्स या काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट्स की बात करूँ, तो ये लो टेम्परेचर पे बनते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट बनते हैं, ये बनते हैं फास्ट। ठीक है, और जो काइनेटिक कंट्रोल होते हैं, यहाँ पे हमारे पास लेस स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है, ये तो मैंने बता दिया, लेस स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है। और यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में कोई भी अल्फा प्रोटोन नहीं है, तो जो एसिड या बेस होगा, जो मैंने कंडीशंस यूज किए हैं, वो इस वाले कार्बोनिल पे रिएक्ट करेंगे, अटैक करेंगे। तो इस वाले कार्बोनिल पे हमें देखना है कि एसिडिक कंडीशंस में कौन सा इनोल या इनोलेट बनेगा, या बेसिक कंडीशन में कौन सा इनोलेट बनेगा, एसिडिक कंडीशंस में कौन सा इनोल बनेगा। लेकिन अगर काइनेटिक कंट्रोल है तो हमारे पास लेस स्टेबल इनोल बनेगा, लेस स्टेबल इनोल या इनोलेट बनेगा। और अगर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल है तो वो हाई टेम्परेचर पे होगा, हाई हाई टेम्परेचर पे होगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो स्लो होती है, बट ये हाई टेम्परेचर पे होती है, और यहाँ पे जो हमारे पास जो इनोल या इनोलेट बनेगा वो भी मोर स्टेबल बनेगा, मोर स्टेबल इनोल और इनोलेट बनेगा। तो ये मैंने क्लासिफाई कर दिया कौन सा थर्मोडायनेमिक कंट्रोल होता है, कौन सा काइनेटिक कंट्रोल होता है। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, देखो कंडीशन ए की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कंडीशन ए क्लियरली पता चल रहा है कि बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है, टेम्परेचर देख के पता चल रहा है लो टेम्परेचर है। और इस वाले कार्बोनिल को देखना यहाँ पे, इसके रिस्पेक्ट में मेरे पास 2 अल्फा पोजिशन है, अल्फा 1 और अल्फा 2।
ठीक है, तो मेरे पास दो तरह के इनोलेट्स बन सकते हैं, मैं क्योंकि बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन में इनोलेट्स बनते हैं। ठीक है, तो दो तरह के इनोलेट्स बन सकते हैं। सबसे पहले इनोलेट की बात करते हैं। एक तो यहाँ पे बन सकता है हमारे पास, लेकिन हम डायरेक्टली बनाते हैं। देखो, लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है मतलब काइनेटिक प्रोडक्ट होगा, काइनेटिक इनोलेट बनेगा। काइनेटिक इनोलेट मींस लेस स्टेबल इनोलेट बनेगा। तो यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे आएगा O नेगेटिव, ये मेरे पास बना काइनेटिक इनोलेट। इनोलेट क्यों बनाया है, इनोल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बेसिक कंडीशन है लो टेम्परेचर है, तो काइनेटिक बनाया है मतलब लेस स्टेबल, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा होगा ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, मींस लेस स्टेबल है। तो यहाँ से मेरे पास कंडीशन ए से ये वाला जो है वो न्यूक्लियोफाइल तैयार हुआ। फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, मतलब हमने बेसिकली अल्डोल रिएक्शन देखनी है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर मैं कंडीशन बी की बात करती हूँ, तो बी कंडीशन जो है वो हमारे पास एसिडिक कंडीशन है, और एसिडिक कंडीशन में जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो इनोल्स बना के देते हैं। और यहाँ पे हमें टेम्परेचर भी हाई टेम्परेचर गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक इनोल बनेगा। और थर्मोडायनेमिक इनोल मीन्स मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल इनोल का क्या मतलब है कि जो डबल बॉन्ड होगा, मतलब यहाँ इस बार अल्फा 2 से प्रोटोन निकलेगा। ठीक है, अल्फा 2 से प्रोटोन निकलेगा, यहाँ पे इस तरह से मेरे पास इनोल बनेगा। और ये जो डबल बॉन्ड है ये डाई सब्स्टिट्यूटेड, सॉरी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, इस मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये ज्यादा स्टेबल है। दैट्स व्हाई इट इज थर्मोडायनेमिक इनोल। अब हमें क्या करना है, हमें पता चल गया ए कंडीशन से क्या मिल रहा है, ये ए कंडीशन है, ये बी कंडीशन है। अब हम एक एक करके जो है वो इस पे रिएक्ट कराते हैं, और हम देखते हैं कि किस कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना जो है वो कार्बोनिल लिखती हूँ, जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे है पीएच डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे है NH2। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या बनेगा। सबसे पहले मैं कंडीशन, लेट्स सपोज कंडीशन ए को पहले मानते हैं, कंडीशन ए लेते हैं पहले। तो कंडीशन ए का मतलब है मेरे पास ये वाला इनोलेट बना है O नेगेटिव डबल बॉन्ड। ठीक है, मैं कंडीशन ए की बात कर रही हूँ। होगा क्या यहाँ पे, इसको ना मैं थोड़ा इधर करके लिखती हूँ ताकि ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि अटैक दिखाना है ना हमें। अब इनोलेट है तो इस तरह से हमारे पास आएगा O नेगेटिव। होगा क्या यहाँ पे, O नेगेटिव जो है वो यहाँ पे अटैक, 1 सेकेंड सॉरी, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है ना, इसको इसको इट्स बेटर कि हम ऐसे ही दिखा दें। यहाँ पे दिखाते हैं हम डबल बॉन्ड, यहाँ पे दिखाते हैं O नेगेटिव। होगा क्या, ये O नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, इसने यहाँ अटैक किया, क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव, ये यहाँ शिफ्ट होगा। बेसिकली हमने अटैक दिखाया न्यूक्लियोफाइल का। और यहाँ पे ए कंडीशन में तो काइनेटिक इनोलेट बना था, तो मैंने वही सेम काइनेटिक इनोलेट बना दिया, बस ओरिएंटेशन चेंज किया है। अब हमारे पास क्या होगा, इसको इरेज करते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं कि P बनेगा या Q बनेगा। लेट्स सी। तो यहाँ से जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा, ये वाली जो रिंग है वो एज इट इज रहेगी। NH2 पे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखो पीएच है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा O नेगेटिव, वर्कअप के बाद मैं OH डायरेक्टली लिख रही हूँ। अब इस कार्बन का जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, सॉरी इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, तो मैं बॉन्ड जो न्यूली फॉर्म बॉन्ड है वो बना रही हूँ, ये वाला बॉन्ड नया नया बना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो नया बॉन्ड बना है उससे नेक्स्ट एक कार्बन होगा, उस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, और उस कार्बन पे इस तरह से इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पे एक फिनाइल रिंग यहाँ अटैच्ड है, एक फिनाइल रिंग यहाँ अटैच्ड है। तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे कार्बोनिल है, इसकी अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन होगी। और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि वो जो डबल बॉन्ड है फिर वो कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखो सेम मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल में 1 डिग्री अमीन भी है, सेम मॉलिक्यूल में कार्बोनिल भी प्रेजेंट है, तो दोनों मिलके क्या करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे, अगेन वाटर का रिमूवल करेंगे, और हमारे पास इमीन के फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इमीन का मतलब है कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बना, लेट्स सी। क्योंकि हमारे पास अगर फाइनल प्रोडक्ट देखोगे ना, प्रोडक्ट P और Q, तो उन दोनों में रिंग्स गिवन है। दैट मीन्स कि हमें साइक्लाइजेशन करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब ये वाली रिंग एज इट इज रहेगी, यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे हमारे पास है डबल बॉन्ड इस तरह से, यहाँ पे है NH, वाटर तो निकल गया, सॉरी NH रहेगा यहाँ पे, मतलब वाटर निकल गया, H2O निकल गया, N रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरह से, यहाँ पे इथाइल। यहाँ से देखोगे तो प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, दिस प्रोडक्ट इज P। यानी कि अगर मैंने लो टेम्परेचर वाली कंडीशन यूज की, बेसिकली अगर मैंने काइनेटिक इनोलेट बनाया, मतलब अगर मैंने कंडीशन फर्स्ट यूज की, काइनेटिक इनोलेट बना के कंडीशन A, तो हमारे पास प्रोडक्ट मिला P। और कंडीशन कैसी थी, काइनेटिक थी। देखो कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन है,
फर्स्ट ऑप्शन देखो, P इज प्रेफरेंशियली फॉर्म बाय कंडीशन A, यस P बन तो रहा है, अंडर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल नो, काइनेटिक कंट्रोल में बन रहा है। Q और Q वाले ऑप्शन तो रहने दो। C को देखो, P इज प्रेफरेंशियली फॉर्म बाय कंडीशन B, नो। P जो है प्रोडक्ट वो कंडीशन A के अंडर बन रहा है और वो काइनेटिक कंट्रोल है, दैट मीन्स हमारे पास B और D में से कोई एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो उसके लिए मुझे दूसरी रिएक्शन करके जो है वो Q प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। तो लेट्स सी, अब इसको दोबारा देखो, अब हमने कंडीशन B की बात करनी है, कंडीशन A हमने कर ली, कंडीशन A जो है वो काइनेटिक कंट्रोल्ड है और वो हमें प्रोडक्ट दे रही थी P। अब हम कंडीशन B की बात करते हैं। कंडीशन B में हमारे पास थर्मोडायनेमिक कंट्रोल है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो इनोल बन रहा था वो इस तरह से बन रहा था, मोर स्टेबल इस तरह से, ये वाला इनोल बन रहा था। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका अटैक दिखाना है इस पे, NH2, यहाँ पे मेरे पास है PH, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ आएंगे, ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा। सो बेसिकली होगा क्या, इस वाले कार्बन का इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा। सो लेट्स सी, NH2 एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास आएगा PH, प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद यहाँ पे OH बना दो, ठीक है। अब जो नया बॉन्ड बना उसको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड नया बना इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। ये जो कार्बन है ये ऑलरेडी एक मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है, मिथाइल से अटैच्ड है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये अटैच्ड है नेक्स्ट इससे, यहाँ पे इस तरह से एक मिथाइल है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से यहाँ पे PH है, यहाँ पे भी फिनाइल रिंग है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा, यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगी, वाटर का रिमूवल होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे पास हाईली कॉन्जुगेटेड है, मीन्स हाईली स्टेबल है, तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड। ये मेरे पास हो गया एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन हम करा चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे कार्बोनिल और जो 1 डिग्री अमीन है वो सेम मॉलिक्यूल में है, अगेन वाटर का रिमूवल होगा, यहाँ पे हमारे पास इमीन बनेगा दोबारा से। लेट्स सी कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा। ये इधर एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास है PH, यहाँ पे इधर ये मिथाइल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पे 1 सेकेंड, डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड इधर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे N है, ठीक है। ये मेरे पास प्रोडक्ट बना, यानी कि ये मेरे पास प्रोडक्ट बना Q। अब देखो Q प्रोडक्ट कब बना, Q प्रोडक्ट बना कंडीशन B की वजह से और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। तो ये A और C तो हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके थे P के बेस पे। B के बेस पे जो Q है प्रेफरेंशियली फॉर्म बाय कंडीशन B, यस अंडर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, एग्जैक्टली। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। D गलत है क्योंकि D कह रहा है Q इज प्रेफरेंशियली फॉर्म बाय कंडीशन A, विच इज रॉन्ग। Q जो है वो कंडीशन B के अंडर बना है, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो B है। बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, दोनों की फॉर्मेशन करके देखनी थी, ठीक है। अगर तो किसी ने पहले ही थर्मोडायनेमिक कंट्रोल जो है वो चेक किया होता, अगर पहले ही हमने Q प्रोडक्ट बनाया होता तो हमें बाकी P बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने दोनों करा दिया ताकि क्लियर हो जाएगी किस तरह से P बना किस तरह से Q बना, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी जो हमें कंसिडर करनी थी। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इस वजह से। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन कंपाउंड्स इज। तो क्वेश्चन जो है वो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे है, मीन C डबल बॉन्ड O की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है, इतना पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज S करेक्टर होते हैं ना वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल, जितना ज्यादा S करेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। अब एस करेक्टर के लिए अगर बी को देखोगे ध्यान से, ये मेरे पास कीटीन गिवन है, बी में इस वाले कार्बन को देखोगे तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, मींस इसके पास तो 50% एस करेक्टर है, सबसे ज्यादा एस करेक्टर इसी में है, यानी कि इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो बी की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होनी चाहिए, जो कि बी और डी में है, मतलब हम ए और सी को एलिमिनेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस थिंग। अब नेक्स्ट देखो, एक तरफ तो मेरे पास साइक्लिक गिवन है और एक तरफ मेरे पास असाइक्लिक कार्बोनिल गिवन है। तो अब यहाँ पे हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे बॉन्ड एंगल के बेस पे, बॉन्ड एंगल के बेस पे। तो देखो हमारे पास जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है, जितना कम बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा एस करेक्टर। तो अगर मैं इस 3 मेंबर रिंग की बात करूं तो यहाँ पे कम बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल कम, बॉन्ड एंगल कम, एस करेक्टर ज्यादा, एस करेक्टर ज्यादा मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा, यानी कि अगर मैं इन यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है,
यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा, मतलब परसेंटेज एस करेक्टर कम, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल यहाँ पे कम होगी। अगर मैं कंक्लूड करूँ, बी की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी सबसे ज्यादा, फिर होगी ए की, फिर होगी सी की। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हमने बी को मैक्सिमम कर दिया, और यहाँ पे ए और सी में हाइब्रिडाइजेशन तो सेम थी, बट यहाँ पे हमने बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया। तो इस बेस पे जो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज योर डी ऑप्शन। ठीक है, आईआर से क्वेश्चन था, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से रिएक्टेंट गिवन है। इसमें हमने CH2O मींस फॉर्मेल्डिहाइड ऐड किया है, और CSA मींस कैम्फर सल्फोनिक एसिड, बेसिकली H+ का सोर्स है। ठीक है, तो हमें बताना है, यहाँ पे मैं 3 ऑप्शंस लाई हूँ, तो इन तीनों को देख लो। फोर्थ ऑप्शन में नहीं लाई, मतलब फोर्थ गलत था वैसे तो, पर इन तीनों में से लेट्स सपोज कि मैं बताने की कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमें तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है ना। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास स्टार्टिंग में गिवन है 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है PH, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है इधर NH, और यहाँ पे है CH-PH2। तो पहले स्टेप में हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड गिवन है इस तरह से, और हमारे पास गिवन है एसिड। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, यहाँ पे बनेगा OH पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH&H। अब यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, बेसिकली यहाँ पे मेरे पास अमीन है। तो होगा क्या, यहाँ पे वाटर की रिमूवल होगी, यहाँ पे वाटर की रिमूवल होगी, और बनेगा क्या, लेट्स सी, बाकी सब कुछ एज इट इज, डबल बॉन्ड PH, यहाँ पे हमारे पास N, ये CH-PH2 तो एज इट इज रहेगा, बट जब वाटर की रिमूवल होगी तो यहाँ पे N के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, CH2, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, बेसिकली हमारे पास क्या बना, इमीनियम आयन बना, इमीनियम आयन बना। ठीक है, अब देखो मेरे पास पहले स्टेप में हुआ क्या है, पहले स्टेप में सिर्फ हमने इन दोनों को, एसिड और एल्डिहाइड को अटैक कराया, इसको बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कर दिया, मतलब कार्बन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, और यहाँ पे हुआ क्या, वाटर का रिमूवल हो गया। ठीक है, अगर इसको मैकेनिज्म वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पे होगा क्या, नाइट्रोजन जो है उसके पास लोन पे ऐसा, वो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ जाएगा, फिर एट द एंड वाटर का रिमूवल होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, क्योंकि रूम टेम्परेचर तो है ये मतलब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला जो है वो नंबर 1 2 3, दिस इज योर 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगी। तो यहाँ पे मेरे पास 1 1 का बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस तरह से 3 3 का बॉन्ड बनेगा, ये 1 1, क्योंकि दोनों जो पोजिशन है वो अलाइलिक हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन है, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन है, बट इट्स ओके। यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, यहाँ पे 3 3 का बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट होगा। तो मेरे पास ये वाला बॉन्ड जो बीच में था ये तो ब्रेक हो गया है, OH एज इट इज है, यहाँ पे बना है डबल बॉन्ड। मैं अभी बताऊंगी हमने ऐसा क्यों किया है, बट लेट्स मेक इट फर्स्ट। यहाँ पे बॉन्ड बनेगा 3 3 का, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ CH-PH2 है। ठीक है, और इस वाले कार्बन का यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड बनेगा, और नाइट्रोजन पे स्टिल पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है। ये हमने सिर्फ इसीलिए किया है, जो 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैनिक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे मैनिक रिएक्शन हो रही है। मैनिक रिएक्शन में हम फॉर्मेल्डिहाइड एसिडिक कंडीशन में, और हम लेते इमीनियम आयन। इमीनियम आयन हमारे पास था, लेकिन उसके अलावा हम यहाँ पे इनोल लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इनोल बनाया है, पहले हमारे पास इनोल वाली कंडीशंस नहीं थी, रीअरेंजमेंट कराने के बाद हमारे पास इनोल मिला, और जैसे इनोल मिला वो इमीनियम आयन पर अटैक करेगा। यहाँ पे देखो किस तरह से, OH को थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं, OH। ठीक है, होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला जो है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब कार्बन कार्बन का इस तरह से बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगी, इस तरह से हमारे पास बनेगा। ठीक है, इनोल और इमीनियम आयन के बीच में अटैक होता है, इसी को हम मैनिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बनाते हैं हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट देखो किस तरह से बनेगा, इस बॉन्ड का मैंने अटैक दिखाया है यहाँ पे, यहाँ पे बना है कार्बन, मतलब इस वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना है। सो लेट्स सी कि कितने मेंबर की रिंग बनी है। सो अगर मैं इसको नाम दूं नंबर 1, ठीक है, इसको नाम दूं 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर की एक रिंग बनी है, और जो बच गया वो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की एक रिंग बन गई। मेरे पास एक तरफ 7 मेंबर की रिंग बनी, पहले मैं एक 7 मेंबर की रिंग को ड्रॉ करती हूँ, और उसको नंबर करते हैं। ये हमारे पास है नंबर 1, नंबर 2 3 4 5 6 7। सेकेंड पोजीशन पे कार्बोनिल है, कार्बोनिल ड्रॉ कर दिया।
फर्स्ट पोजीशन पे फिनाइल है, फिनाइल बना दी। फर्स्ट और सेवेंथ का जो ये वाला बॉन्ड है, नया नया बॉन्ड बना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट के साथ जो है वो इधर एक दो कार्बन जैसे अटैच्ड है, एक दो। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे अटैच्ड है नाइट्रोजन, एक दो कार्बन के साथ यहाँ अटैच्ड है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है CH2, और जो सेवेंथ वाला कार्बन है वो इसके साथ अटैच्ड है, और नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बना है आफ्टर मैनिक रिएक्शन। ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन सीम्स टू बी योर बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों एलिमिनेट होते हैं, हमारा बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मीडियम कैटेगरी में हम इस क्वेश्चन को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि सबसे पहले कैम्फर सल्फोनिक एसिड, इसकी टेंशन न लेना, इट्स जस्ट एन एसिड। तो ये दोनों मिलके जो है वो C डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव, और यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास नाइट्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास वाटर का रिमूवल होगा, यहाँ पे हमारे पास इमीनियम आयन बनेगा, इमीनियम आयन बनेगा, नो डाउट। बट यहाँ पे 2 3, यहाँ पे हमारे पास जो 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है वो कराने के बाद इनोल बनेगा। देखो इनोल और इमीनियम आयन, इनोल और इमीनियम आयन जो है, इन दोनों के रिएक्शन को हम बोलते हैं मैनिक रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन। ठीक है, तो इमीनियम आयन तो बन गया था, इनोल बनाने के लिए हमने 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की थी। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। देखो लास्ट क्वेश्चन स्टेट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्वड इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो हमारे पास स्टार्टिंग में जो है वो साइक्लोहेक्सेनोन है, हमने इसमें NaOH डाला तो हमारे पास एक तरह का एक कॉम्प्लिकेटेड सा ब्रिज्ड सा कंपाउंड मिला है हमें। तो हमें बताना है कि कौन सी जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हैं वो इस प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जो है वो इन्वॉल्व हो रही हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन, माइकल एडिशन, एल्डोल रिएक्शन, मतलब इन तीनों रिएक्शंस में एक तरफ एल्डोल कंडेंसेशन है, एक तरफ एल्डोल रिएक्शन, एक तरफ माइकल है। हमें देखना है कि कौन सी किस सीक्वेंस में लग रही है। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास पहला स्टेप तो होगा, लेट्स सी, जब हम इसमें NaOET विच इज योर बेस, जब इसको ऐड करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है, जो OET नेगेटिव है वो यहाँ से हाइड्रोजन को लेगा, ये हमारे पास बेसिकली जो है वो इनोलेट बनाएगा, इनोलेट बना दिया। अब अगर मैं माइकल एडिशन की बात करूँ ना, माइकल एडिशन इज बिटवीन माइकल एक्सेप्टर एंड माइकल डोनर, माइकल एक्सेप्टर एंड माइकल डोनर। जो माइकल डोनर होता है वो तो न्यूक्लियोफाइल होता है, नो डाउट, जो इस केस में हमारे पास इनोलेट है, दैट्स ओके। बट जो माइकल एक्सेप्टर है वो हमारे पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है, जो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में तो हमारे पास यही कार्बोनिल है, और तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले स्टेप में तो एल्डोल रिएक्शन होगी, ये जो है ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ जाएगा। तो पहले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बनेगा, इस कार्बन की, देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इस वाले कार्बन की इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनेगी ऐसे। और उसके बाद ये जो है ये पूरी इस तरह से रिंग है, और यहाँ पे हमारे पास है OH। ठीक है, अब ये OH है, यहाँ पे कार्बोनिल के नेक्स्ट में यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, दिस इज ऑल्सो एसिडिक। अब वाटर के रिमूवल होकर यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन सकता है जो कि स्टेबल होता है, तो बनेगा। तो मेरे पास पहला स्टेप जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन है, दैट मीन्स कि मैं C ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकती हूँ। पहला स्टेप होना भी एल्डोल था, क्योंकि माइकल एक्सेप्टर के लिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाना भी तो था ना, ये मेरा पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन गया। अब देखते हैं कि अब हमारे पास माइकल अब एडिशन हो सकती है। एक बार ये बन गया, हमारे पास इनोलेट प्रेजेंट है ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पास बेसिक कंडीशन तो है ही है, तो मेरे पास ये इनोलेट है। अब ये इनोलेट जो होता है सॉफ्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, ये भी सॉफ्ट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये सॉफ्ट है तो ये इसके इस बीटा पोजीशन पर अटैक करेगा, 1,4 एडिशन होगी। माइकल एडिशन मींस 1,4 एडिशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारा सॉफ्ट है। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो देखो वो किस तरह से दिखेगा। यहाँ पे मेरे पास आएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस वाले कार्बन का बॉन्ड बना है इस वाले बीटा पोजिशन के साथ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है इसको बनाना, बट बीटा पोजिशन के साथ हमने बना दिया यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये बॉन्ड बना। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो बीटा पोजीशन है, ठीक है, बॉन्ड तो हमने बता दिया बना दिया, बट बीटा पोजीशन जो है वो एक और रिंग के साथ अटैच्ड है इस तरह से। इसको इरेज करते हैं, कनेक्शंस है, बस कनेक्शंस ध्यान से बनाने आने चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से इधर ही एज सच, यहाँ पे मेरे पास आएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आएगा हमारे पास O नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड,
हुआ क्या है, इस वाले कार्बन का इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे हमने इसको बना दिया, इस वाले कार्बन का इस वाले बीटा पोजीशन पे बॉन्ड बना है, बीटा के साथ यहाँ पे ये अल्फा है, और यहाँ पे मेरे पास आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे लेट्स से O नेगेटिव है, ठीक है, ये हमारे पास माइकल एडिशन होगी, दैट मीन्स एल्डोल कंडेंसेशन के बाद होगी माइकल एडिशन। तो इस बेस पे, और यहाँ पे भी एल्डोल कंडेंसेशन के बाद होगी माइकल एडिशन, ठीक है, तो यानी कि हम इस बेस पे बी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये फिर से हमारे पास क्या होगी, बेसिकली वर्कअप वगैरह कराने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है, लेट्स सपोज वर्कअप भी हमने करा दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो, वैसे अगर इसको प्रोडक्ट को देखोगे तो यहाँ पे एक दो तीन तीन रिंग्स तो ऐसा सच है, और यहाँ पे मेरे पास एक ब्रिज बन रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास इनोलेट फिर से प्रेजेंट है। अब वो क्या करेगा, वो इनोलेट यहाँ पे अटैक करेगा, इस तरह से प्रोडक्ट बनाएगा, यहाँ पे मेरे पास ब्रिज्ड कंपाउंड बनेगा, मैं यहाँ पे शो नहीं कर रही, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ब्रिज्ड कंपाउंड बनेगा, और ब्रिज्ड कंपाउंड में हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड नहीं बन सकती, तो यहाँ पे नॉर्मल एल्डोल रिएक्शन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी, तो यहाँ पे नॉर्मल एल्डोल रिएक्शन होगी नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए बनेगा। पहले हो गया एल्डोल कंडेंसेशन, फिर जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा तो माइकल एडिशन, उसके बाद अगले स्टेप में फिर से हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास बन गया है, तो हमारे पास यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन होगी, इसी वजह से ब्रिज्ड कंपाउंड हमारे पास वापस मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो फाइनल प्रोडक्ट में भी कहीं पे भी हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं दिख रहा, दैट मीन्स कि यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन हो रही है, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो रही है, बाकी रिएक्शन करने की जरूरत भी नहीं है। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, दिस वीडियो। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।